के समय जितने लोग हमारे साथ इस लाइव में आराधना कर रहे हैं, इस रविवार आराधना में हर एक हम स्वागत करते हैं। प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा और नया काम करे, हम सब इनके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस दिन में प्रभु आपके चरणों में आने के लिए, दिया हुए सच्चे वक्त के लिए धन्यवाद। तुझे आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए हर एक को सहायता करना प्रभु जी। हर एक जिंदगी में प्रभु कुछ नया काम कर प्रभु। आज इस आराधना को आशीष कर, वचन के द्वारा हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती मांगते, सुनो और कबूल करो, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबको स्वागत करता है। यदि आप देख रहे हैं इस वीडियो, आपके जिंदगी में आशीष देते हैं और लोगों को, आपके मित्र लोगों को इसको शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब में आप सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए सब मिलकर परमेश्वर को आराधना करें। आराधना यीशु तुझे इस विधि करके प्रभु का स्तुति करेंगे। तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु। तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु तुझे, Lord Jesus. तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही
Yes, Lord. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। जो करते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु मेरे। तू जो करते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु मेरे। Yes, Lord Jesus. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। जो मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। हालेलुया। हम सब मिलकर एक और गीत गा के परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हमारे प्रभु महान है। हालेलुया। वो आराधना मुख्य है, किसी और का नहीं है, वो आराधना के योग्य है। मेरी छोटी देश से मेरे महान प्रभु जी की आराधना करो करके इस गीत गा के परमेश्वर को स्तुति करेंगे। छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए मन को मेरे गुम्बद के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए गुण को मेरे गुम्बद के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। ओ सन्ना, यहूदियों के राजा। yes, Lord Jesus. आने वाले राजा को से बनाया गया हूँ, मेरे मिट्टी में जा मिला। मिट्टी से बनाया गया हूँ, yes, mighty God.
Jesus. कोई नहीं है। आज इस समय हमें अभी तक संभाल में आ रहा है, उनको धन्यवाद करें। उनके जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आराधना को प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आराधना को प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यरूशलेम आराधना, एलोही आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, यरूशलेम आराधना, एलोही आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी की मुझे बातें आंसू में
आंखों की पुतली जैसे जीवंत संभाल मुझे, बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवंत संभाल मुझे, यही सराय आराधना, रोगी आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, यरूशलेम आराधना, रोगी आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, यरूशलेम आराधना, रोगी आराधना, अडोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, यरूशलेम आराधना, अडोनाय आराधना, आराधना, यीशुआ आराधना। जैसा कौन है जो मेरा भला करे, जो मेरा प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा तुझे पर प्रभु, मेरा भरोसा सिर्फ तुझे पर प्रभु, मेरा भरोसा सिर्फ तुझे पर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। तेरे जैसा कौन है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी, तेरे समान कोई नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। Hallelujah, we give you glory, we give you glory, oh God Jesus। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मृत्यु के अंधकार के रास्ते से हमें प्रभु जी उठाया, जीवन दिया, दर्द के बीच से हमें उठाया प्रभु जी। पाप के अंधकार के प्रभु शक्तियों के बीच से हमें उठाया, तुझे धन्यवाद देता है प्रभु। तेरे नाम को स्तुति करते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम को स्तुति करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी आपको पवित्र चरण में प्रभु हरे को सौंपते हैं प्रभु जी। तेरे बिना हम कुछ नहीं प्रभु, तेरे बिना हम जी से नहीं सकते प्रभु। तू काफी है प्रभु जी। तेरे नाम को स्तुति करता है, तेरे नाम को महिमा करते प्रभु जी। प्रभु इस आराधना में प्रभु हमारे साथ रहने के लिए, हमारे आराधना को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद है प्रभु जी। तेरे नाम को स्तुति करता है, तेरे नाम को महिमा करता है। सारे आदर महिमा तुझे को चढ़ाते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सबको मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर इस सुबह के समय आपसे बातचीत करें। हमारे परमेश्वर जिंदा है। आज मैं आपके सामने कुछ बातों को लेके आना चाहता हूँ। आज इसे हम उस बातों को ध्यान करेंगे और गहराई पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। परमेश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज पूरे संसार में कई सारे टीचिंग्स फैल रहा है, कई सारे कार्य को
लोगों को सिखा रहे हैं, गलत कार्यों को सिखा रहे हैं। बहुत लोग परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर किसी को अपने पास लेना चाहता है और उनको अपने से दूर करना नहीं चाहता है। परमेश्वर के वचन लोगों को छुड़ाता है, लोगों को बंदगी से दूर करते हैं, लोगों की जिंदगी में जीवन देती है। उस वचन को हम पढ़ने के समय हमारा दिमाग समझना चाहिए कैसे प्रभु को, कितना अच्छा प्रभु को हम आराधना कर रहे हैं, वो हमारी जिंदगी में क्या करता है। हमारे परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो भला है, हर एक व्यक्तियों के जिंदगी में वो दया दिखाता है। उस परमेश्वर के बारे में बाइबल बताती है, यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय में हम पढ़ते हर एक वचन बताती है परमेश्वर कितना अच्छा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोइंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ साल के पहले मैं इस बात को बात किया है, नोइंग योर गॉड। कई लोग जानते परमेश्वर अच्छा है, भला है, वो दुनिया में जो एक किसी व्यक्ति ने नहीं किया उस बातों को, उस कार्य को किया है, बलिदान किया है, लहू बहाया करके सब जानता है, बट वो अपना व्यक्ति के जिंदगी में नहीं जानता है वो कैसे कार्य करता है, वो कितना अच्छा है। बहुत लोगों के दिमाग में एक बात रहती है, परमेश्वर दंड देता है, परमेश्वर में मार देता है, हम गलत किया है तो परमेश्वर में मार देता है। यदि हम लोग जो कार्य करना है वो कार्य नहीं करते हैं, परमेश्वर के दोस्त रह जाएगा, परमेश्वर के लाइक क्रोधित हमारे ऊपर आ जाएगा, क्रोध हमारे ऊपर पड़ेगा करके बहुत लोग डर के मसीह का जिंदगी जी रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है। यदि आप उनसे प्रेम करते नहीं करते हैं, यदि आप उनसे प्रेम करते हैं, वो मायना नहीं रहता, वो आपसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है संसार शुरुआत होने के पहले जब कुछ भी नहीं था, सुनसान था, जब आप नहीं पैदा भी नहीं हुआ है, जब आप नहीं जानते हैं, उस समय से वो आपसे प्रेम कर रहा है। इसलिए बाइबल बताती है आप उनको चुना नहीं है, वो आपको चुन लिया है। हालेलुया। आज मैं एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ, नोइंग, नो एंड ग्रो एंड शो। इसमें आज नो, कैसे प्रभु को जानना है। क्या आपके जिंदगी में परमेश्वर को वो मारता है, वो हमारे ऊपर दंड देता है करके आप क्या आपके दिमाग में सोच के रखेगा? वो आपके ऊपर प्रेम करता है। यूहन्ना 15वां अध्याय में पूरे साफ से लिख रखा है। आपको समझाने के लिए परमेश्वर बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। परमेश्वर कहता है मैं हूँ सच्चे दाखलता, ही इज अ ट्रू वाइन, सच्चे दाखलता है। वो बताता है जैसे पेड़ के साथ वो डाली जोड़ के रहता है, कैसे वो एक रिश्ता है, उसको परमेश्वर और अच्छी तरह से बताया गया। आज परमेश्वर चाहता है यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, आप उनके साथ जुड़ के रहना है। यदि आप चाहते हैं नहीं मैं सिर्फ आशीष को पाना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ जुड़ना नहीं चाहता हूँ, परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता हूँ, परमेश्वर कैसा है क्या है उनके बारे में नहीं जानना चाहता हूँ करके यदि आपके दिमाग में है, आप परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता है। परमेश्वर किसी के विरोध में नहीं है। जो कोई उनके पास आता है, जो कोई उनके साथ जोड़ के रहना चाहता है, उनके अंदर जो आशीष है, उनके अंदर जो कार्य है वो उनके जिंदगी में प्रकट हो जाता है, उनके जिंदगी में वो मिल जाता है। हम आशीष के लिए प्रभु के पीछे नहीं जा रहे हैं,
परमेश्वर को और जान के उस प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है वो आपके साथ संगति रहना चाहता है। उनको आपसे कुछ जरूरत नहीं है, बट आप जरूरत है। आज बहुत लोग परमेश्वर को छोड़ के छलक गया, क्योंकि वो परमेश्वर से कुछ पाना चाहते थे, वो नहीं मिल रहा है, भाग गया। कई लोग छुटकारे के लिए प्रभु के पीछे आया, छुटकारा नहीं मिला है, वो प्रार्थना करके अलग अलग तरीके उपयोग करके कोशिश किया कि कुछ हुआ नहीं, छोड़ के चला गया। कई लोग चंगाई के लिए आया, नहीं मिला है, भाग गया। कई लोग कुछ जॉब, उनको नौकरी मिलना चाहिए था, इसलिए आया, भाग गया। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कितने लोग परमेश्वर के पीछे आप धन मन से, पूरे दिल से, मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं प्रभु को आराधना करूंगा करके कितने लोग तैयार है, उनके पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर यहाँ सब कुछ आपको देता है, आपके जो जरूरत है वो जरूर प्रभु पूरा करेगा। परमेश्वर बताता है मत्ती के किताब में, यदि आप उनके राज्य, उनके धर्म को कुछ करोगे, ये सारे वस्तु जो आप पीछे चल रहे हैं, उस चीज को पीछे, वो आपके पीछे आ जाएगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर अच्छा है। आज मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के साथ एक अच्छा संगति रखने के लिए प्रभु आपको बुलाता है। यदि आप नया है, मुझे देख रहे हैं, मेरे बातों को सुन रहे हैं YouTube, Facebook के माध्यम से, परमेश्वर आपको बुला रहा है परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए। वो सच्चे दाखलता है, उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग उनके साथ बने हुए हैं, परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा ऐश्वर्य में जो आशीष है, वो सारे आपकी जिंदगी में वो आ जाता है। हालेलुया। जैसे एक पेड़ है, उसके डालियां उनके साथ बनी रहती है, हरा हरा दिखता है। जो पेड़ के अंदर जीवन है, जो पेड़ के अंदर जो पानी, जो जड़ से सब इकट्ठा करके वो पेड़ अपनाता है, वो सारे डालिया में दिया जाता है, ताकि डालिया देखने में बहुत सुंदर दिखता है, हरा हरा दिखता है, फल मिलता है, समय पर वो फल देता है। यदि वो पेड़ डाली में वो जान नहीं देता है, जीवन नहीं देती है, जो जरूरत है वो उसको पूरी नहीं करती है, वो डालियां सूख जाती है। उसके बाद उसको हटा के वो आग में डाला जाता है। यहाँ पे वचन में लेके जाने के पहले आपको कुछ बातों को मैं समझाना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो मरता है, मृत्यु के समय पर, आपके पिताजी हो, आपका नाना जी हो, कोई भी मुख्य व्यक्ति हो, जो व्यक्ति मृत्यु के पहले लास्ट शब्द किया जाता है, जो बोलते हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। क्या बोलना चाहता है वो, उनका इच्छा क्या है, किस चीज को वो पूरी करना चाहता है, वो अपने बेटे से, अपने लोगों से, परिवार से जो कहते, उस बातों को हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। जितना एक व्यक्ति जो लास्ट वर्ड जो बोलता है मृत्यु के समय पर, वो इतना मुख्य है, जैसे परमेश्वर हमसे क्या कहता है, क्या किया है, वो बहुत मायने रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर कहा, मैं सच्चा दाखलता मैं हूं, जो डाली मुझ में बनी रहते हैं वो अच्छा फल देती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहाँ पे हम लोग परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध रखना है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेटिव। इट इज मैटर। आप क्या कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए प्रभु के पीछे चल रहे हैं, कुछ साल के लिए परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, और सदा में जीवन भर के प्रभु के पीछे चलूंगा करके क्या आप निर्णय लिया है? परमेश्वर देख रहा है
क्या आपका रिश्ता कैसे बनी है, कि कितना परमेश्वर को आप जाना है। इतने महीने आ रहे, साल आ रहे, प्रभु को अपनाया है, प्रभु के पीछे चल रहे, क्या कितना प्रभु के बारे में आप जानते हैं, परमेश्वर कौन है, क्या आप जाना? नहीं तो ऐसा ठीक है, मैं संडे जाना है और दिन प्रार्थना में शामिल होना है, उस समय मेरी जिंदगी में सब सही चलेगा करे, क्या आप प्रभु के पीछे जा रहे हैं? आप सोचना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन यूहन्ना 15वां अध्याय में जो पढ़ते हैं वो हम बता रखे हैं। कुछ बाइबल में आप देख सकते हैं लाल लेटर में वहां पे लिख रखा होता है जो परमेश्वर कहता है। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेले से बोल रहे, वो 13वां अध्याय से परमेश्वर इसी बातों को बात करके आ रहे और बता रहे हैं कैसे एक सर्वेंटहुड कैसे रहना है, कैसे उनके साथ संबंधित रहते, अपने लोग उनके साथ कैसे जुड़ कर रहना, वो सारे बातों को परमेश्वर बता के एक प्रार्थना भी 17वां अध्याय में कर रहे हैं। वो सारी चीज को हम देख रहे हैं और परमेश्वर यहाँ पे कोई कुछ बातों को 13वां अध्याय में बता रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इट्स अ पास ओवर लैम्प। वो अपने क्रूसिफिकेशन क्रूस में मरने के पहले वो परमेश्वर उनके साथ लास्ट सपर ले रहे थे, भोजन कर रहे थे। वो बहुत मुख्य बात बता रहे, इसलिए मैं बोला लास्ट जो शब्द एक व्यक्ति कहता है उस इतना महीना रहता है, इतना मुख्य हम उसको सुनते हैं, उसको कार्य को करते हैं। जैसे परमेश्वर अपने सूली पर चढ़ाने के पहले, मृत्यु के पहले परमेश्वर अपने चेले से बोला है, He talks to them about serving each other, एक दूसरे को कैसे सेवा करना, कैसे रहना है करके परमेश्वर यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टफ्स इम्पोर्टेंट शिक्षा परमेश्वर वहाँ लोग को बता रहे क्या है, कैसे आपका जिंदगी रहना, कैसे एक दूसरे के साथ रहना है। उस बातों को परमेश्वर बता के फिर 4वां अध्याय में वो परमेश्वर कुछ बातों को बता रहा है, वो उनको विश्वास दिला रहा है मैं आपके साथ रहूंगा करके, और फ्यूचर होप के बारे में, अंतिम दिन के बारे में, और कैसे आपका भविष्य रहेगा, अब क्या कैसे रहना है करके कई बातों को उनके पास बता रहे। वो बता रहा है मैं हूं पिता के पास जाने के लिए रास्ता है। He said that is the only way to the Father. पिता के पास जाने के लिए मैं ये की हूँ रास्ता है। हालेलुया। मेरे द्वारा ही आप पिता के पास पहुंचना है। इस बातों को बता के परमेश्वर ये और दूसरे टॉपिक के बारे में बता रहा है, ये प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, मैं जाके उनको भेजूंगा करके उस बातों को बताया। उसके बाद 15वां अध्याय में वो परमेश्वर रिश्ता के बारे में बात कर रहा है, उनके साथ जो रिश्ता इंसान बना के रखना है उस चीज के बारे में यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंटीमेट यूनियन, बहुत क्लोज रिलेशनशिप, कैसे आपका इंटीमेसी रहना, कैसे मेरे साथ आप जोड़ के रहना है, इस बातों को परमेश्वर बता रहा है। आपका और परमेश्वर यीशु मसीह का रिश्ता कैसे रहना है, इस बातों को 15वां अध्याय में परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से वो उनको समझा रहा है, बता रहा है। When we are in close relation, union with Jesus, we are in close union with the Father. परमेश्वर इस बातों को बता रहे हैं, यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं, आप पिता के साथ भी बनी रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर बताता है because the Father is in Jesus and Jesus is in the Father. यूहन्ना की किताब 4वां अध्याय 10वीं पद में लिख रखा है, परमेश्वर बताता है मैं पिता मेरे अंदर है, इसलिए मैं पिता के अंदर हूं। हालेलुया। इनके रिश्ता के बारे में प्रभु लोगों को समझा रहा है, पिता कैसे मुझ में बने रहता है वैसे मैं पिता में बनी रहता हूँ। इसलिए परमेश्वर यहाँ
सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि हम सबको हम मसीह में बने रहना है। हालेलुया। जैसे डालियां दाखलता के साथ वो पेड़ के साथ बनी रहते हैं, वैसे हम प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ बनी रहना है। आज किस चीज के ऊपर आप बनी रह रहे हैं? आपकी जिंदगी किस चीज के ऊपर आप डिपेंड रहते हैं? क्या किसी लोग के ऊपर आपका डिपेंड रहता है? नहीं तो आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बनी रहते हैं। आप आज सोचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य को परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है और 16वें अध्याय में परमेश्वर कई बातों को यहाँ पे प्रकट कर रहा है। पवित्र आत्मा कैसे आपकी जिंदगी में रहेगा, उनके मृत्यु के बाद और उनके सूली पर चढ़ाने के बाद, आफ्टर रिजरेक्शन, तीसरा दिन जीवने के बाद क्या रहेगा, उसके बारे में 16वें अध्याय में वो यहाँ पे यूहन्ना में लिख रखा है। परमेश्वर कहता है एक अच्छा संबंधित रखने के लिए प्रभु चाहता है हम प्रभु के साथ बनी रहना जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ बनी रहना चाहता है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ बनी रहता है, उनके जिंदगी में परमेश्वर अपने काम को करने के लिए वो योग्य है। जो चीज मसीह के अंदर है वो आपके अंदर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जो व्यक्ति प्रभु के साथ बनी रहना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हम लोग प्रभु के साथ बनी रहना है। यहाँ पे परमेश्वर बताता है, यदि 14 अध्याय आप 15 पद में पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर बताता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरे आज्ञा को मानोगे। आज हम प्रेम नहीं करते हैं, आज्ञा को मानना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं हो पाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को आप प्रेम नहीं करोगे तो परमेश्वर किसी आप एक व्यक्ति के ऊपर प्रेम नहीं कर सकते हैं, उनके आज्ञा को पालन नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है आप उनके ऊपर प्रेम रखो पहली, उसके बाद उनके आज्ञा आपका आसान हो जाएगा। आज in order to know God, you must love God. परमेश्वर को प्रेम रखना बहुत ही जरूरी बात है। जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर प्रेम रखता है वो हर प्रतिदिन वो परमेश्वर को समझता है, परमेश्वर के बारे में जानेगा और उनकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करे। यहाँ इस वचन के अनुसार यदि तुम मुझ में प्रेम रखोगे, मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरे आज्ञा को मानोगे। क्या आप परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते हैं? यदि इतने दिन ऐसा ही अंधे के समान प्रभु के पीछे चल रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, आराधना कर रहे, तो आज निर्णय ले लीजिए, परमेश्वर मैं आपके ऊपर प्रेम रखूंगा। पहला प्रेम रखो, उसके बाद आज्ञा मानना आसान हो जाएगा और प्रभु के बारे में आप जानोगे और आपकी जिंदगी में मसीह के सारे आशीष आपके पर प्रभु उंडेल देगा। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे। आए हम मिलके प्रार्थना करेंगे, सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावन, इस अच्छे सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तो अच्छा है, भला है, हमारे ऊपर किया हुआ इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। आज आप बात किया है प्रभु जी, आपसे प्रेम करने के लिए। जब हम प्रेम करेंगे हम आज्ञा को मानोगे प्रभु जी, हम जरूर आज्ञा को मानेंगे प्रभु जी। आपसे प्रेम करने के लिए हमें सहायता कर, आपके आज्ञा को मानने के लिए सहायता कर प्रभु जी। हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग जुड़े हुए, जितने लोग इस प्रभु जी आराधना को प्रभु सुन रहे, देख रहे हैं प्रभु जी, मेरे साथ बनी रहते हैं। हर एक जिंदगी में तेरे आशीष को उंडेल दे देते प्रभु जी, हर एक को छू ले प्रभु जी। हर एक जिंदगी में अद्भुत काम को करने के लिए धन्यवाद। मुझ में प्रभु जी बनी रहने के लिए सहायता करना पड़ेगा। हर एक आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती मांगते, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। आप इफ यू वांट सपोर्ट, आप हमारे साथ जुड़ के इस आराधना में आप शामिल होना चाहते हैं और आशीष पाए तो आप जरूर हमारे YouTube पेज को, चैनल को टाइटस इंडिया, इस पेज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम मिलते हैं और दूसरे वीडियो में परमेश्वर आपको आशीष करे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.